सकता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जसपुर से मेरा पुराना रिश्ता है। जब अम्मार रिजवी साहब यहाँ से असेंबली का चुनाव लड़ रहे थे, तब एक कांग्रेस कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में यहाँ चुनाव प्रचार के लिए मैं आया था और बहुत संबंध रहे। आज कई हमारे जो बुजुर्ग लोग थे आज हमारे बीच में नहीं है। मैंने आदेश जी से भी कहा, मैंने कहा वो लोग कहाँ हैं जिनसे हम सीखते थे, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा कांग्रेस में, आज वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन अब ये समय काल है, लेकिन आज आया हूँ तो बहुत अच्छा लगा है, अपनों के बीच में आया हूँ। और जिस तरह का यहाँ पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिख रही है और सभी धर्म जातियों मजहब के लोग यहाँ पर मौजूद थे, एक कौमी एकता का गुलदस्ता दिखाई दिया ये, और इसको सजो के रखने की ज़रूरत है, इसको संभाल के रखने की ज़रूरत है। ये देश जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है उससे बना है, उस परंपरा को हमने आगे ले जाना है। हमें समाज को जोड़ना है, देश को जोड़ना है, और भारत तभी आगे बढ़ पाएगा। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस के विधायक हैं या कांग्रेस समर्थित सरकारें जगह हैं, तो वहाँ विकास के नाम पर जो है कुछ कार्य नहीं हो रहा प्रदेश में, तो किस तरह से? देखिए, स्पष्ट है कि कांग्रेस ने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया, चाहे विपक्ष के विधायक हों, चाहे विपक्ष के हमारे साथी सहयोगी रहे हों, साथी हों, उनके भी उन क्षेत्रों में भी काम हुआ है। लेकिन आज वो सारी चीज़ें दरकिनार कर दी गई हैं। विकास तो भाई, अगर विकास तो सर्वांगीण विकास, समग्र विकास, सबका साथ सबका विकास की परिभाषा को परिभाषित क्यों नहीं किया जा रहा है? कथनी और करने में क्यों फ़र्क है, ये देखने की बात है। लेकिन हम हम इस बात को सदन में भी हम देख रहे हैं। अभी 100 दिन हुए हैं, 100 दिन में बजट ही नहीं खर्च कर पाए हैं। जो एनुअल जो सप्लीमेंट्री बजट है वो खर्च नहीं हो पाया, पूरा पैसा लैप्स हो रहा है, करीब 1500, और हम 1500 करोड़ रुपया लैप्स हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी सबके क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में, चाहे किसी भी दल के विधायक हों, प्रतिनिधि हों, एक समानता के आधार पर विकास की शुरुआत करेंगे। अच्छा सर, ये अग्निपथ योजना पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी कह रहा था कि यहाँ पर पूरे उत्तराखंड के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रोजगार नहीं है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में जिस तरह से खुलेआम भर्तियों में धांधली हुई है और लगातार ऐसे संस्थाओं को काम दिया है, इनको परीक्षाओं को परीक्षाएं कराने का, वो सब ब्लैक लिस्टेड है। तो मेरा मानना है कि सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। रोजगार के अवसर खत्म होते जा रहे हैं। 100 दिन इनका कहाँ पर भू कानून कहाँ गया? महंगाई कितनी कम हुई है, बेरोजगारी कितनी कम हुई है, किसानों की आय कितनी कम हुई है, दुगनी क्या हुई है? रिवर्स प्लान की बात करने वाली है सरकार। आज तक क्या हुआ? क्या कोई रोड मैप है? कोई रोड मैप ही नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई इनका जो संकल्प है, हम जानते हैं कि 100 दिन में पर्याप्त नहीं है। हमने नहीं कहा, ये खुद 100 दिन का एक इन्होंने पूरे प्रदेश में आयोजन, जश्न मना रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि कम से कम किसी भी सरकार को, निर्वाचित सरकार को, चुनी हुई सरकार को 1 साल का तो वक्त मिलना ही चाहिए, जिससे कि विकास को गति हो सके, कुछ दिखाई दे, धरातल पर दिखाई दे, जमीन सतह पर दिखाई दे। वो तो ऐसा कुछ है नहीं। तो मेरा मानना है कि ये सरकार का जो 100 दिन का कार्यकाल है निराशाजनक है, दिशाहीन है, लक्ष्य से भटका हुआ है और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला ये 100 दिन नहीं है।
जनता की अच्छा सर, देश भर में अच्छा सर, एक सवाल ये मैं एक सवाल करना चाहूँगा आप। तो कर ही लिया तुमने। ये हालात साहब बदतर ये है, उत्तराखंड रोजगार नहीं है, में जो बेरोजगारी बिजली की बढ़ी हुई है। कटौती का जो बुरा हाल है, तो इस पर आप लोगों ने कभी गौर दिया? देखिए, विधानसभा सत्र में हमारे माननीय विधायक राजेश चौहान जी ने और हमारे साथियों ने प्रमुखता से इस विषय को उठाया। अघोषित बिजली कटौती, सवाल आया। बिजली में दामों में बढ़ोतरी को लेकर हमने हाउस में कहा। हमने ये भी कहा बस कि कह भाई दीजिए, आपने सरकार कहा ने था, कभी आपका बढ़ाई वादा था कि आपने कहा था, आपके चुनाव घोषणा पत्र में था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, और अब यह घोषित बिजली 8-8 10 घंटे की बिजली कटौती, इसको तो हमने हाउस में उठाया, लेकिन सरकार के पास जवाब ही नहीं है। सरकार जो जवाब से बचना चाहती है। हाँ, मैंने इसलिए कहा सब कुछ बढ़ता- सुधार है ही नहीं। एक सवाल पूरी बढ़ती बेरोजगारी, रोजगार नहीं है, बदतर हालात हैं, सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही प्रदेश की। कांग्रेस क्या करेगी अभी सबके खिलाफ? क्या रणनीति आपने तैयार की अपनी? देखिए, हमने जी सदन में भी बढ़ती हुई बेरोजगारी, इन्होंने ही कहा था कि हम 24,000 नौजवानों को, युवाओं को सरकारी नौकरियों में जी भर्ती करेंगे, हम विज्ञप्ति जारी करेंगे। जी। ये जो 100 दिन का इनका लेखा जोखा है, जो इनका कामकाज है, जिसके लेकर ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उसमें कहीं जिक्र है बेरोजगारी का? कहीं पर जिक्र नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? हम आवाज़ उठा सकते हैं, आवाज़ उठाएंगे, सदन में भी आवाज़ उठाएंगे, सड़क पर भी इस बात को उठाएंगे। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में जिस तरह से खुलेआम धांधली हो रही है, सबूत है, अकाट्य सबूत हैं कांग्रेस के पास, उसको लेकर हमें कोर्ट जाना होगा। वहाँ हम जाएंगे, माननीय न्यायालय में भी जाएंगे। ऐसी एजेंसियों को जो ब्लैक लिस्टेड हैं, वो परीक्षाएं करा रही है। सर, जीरो टॉलरेंस की सरकार पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा था कि जीरो टॉलरेंस की सरकार देंगे। प्रदेश के अंदर खनन से लेके भर्ती प्रक्रिया के अंदर जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? आप देखिए, ये तो सब दिखाई दे रहा है। जीरो टॉलरेंस भी, खनन नीति भी, माफियाओं का राज भी, कानून ध्वस्त, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी। कानून व्यवस्था लगातार बलात्कार हो रहे हैं, लगातार डकैतियाँ हो रही हैं, और सरकार आंख बोते बैठी हुई है। मैंने कहा ना, पूरी तरह फेल्योर हो चुकी है सरकार। हम कोई आक्षेप नहीं लगा रहे हैं, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये सच है, सच्चाई को हम कहना चाहते हैं कि सरकार दिशाहीन है और अपने मुद्दों से भटक गई है। सर, बेरोजगार युवाओं के ऊपर जो लाठी में बरसाई गई है, उसके मतलब सरकार देखिए, अग्निपथ की आपने जिक्र किया। अग्निपथ देखिए, एक काला कानून है जो ज़बरदस्ती नौजवानों पर थोपा जा रहा है। एक धोखा है, छलावा है, और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है, और अनिश्चित भविष्य होगा उनका। 3.5 साल का रोजगार, 6 महीने का प्रशिक्षण, उसके बाद 4 साल बाद रिटायर। ये जो हमारे नौजवान शारीरिक परीक्षाएं, फिजिकल टेस्ट पास कर चुके हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं, फिजिकल टेस्ट कर चुके हैं, इन्हें रोक लगा दी है। कांग्रेस इस न्याय युद्ध में नौजवानों के साथ है, और हमने कहा है कि वही शांति से प्रदर्शन करें, आंदोलन करें। कांग्रेस हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। इस लड़ाई में कांग्रेस आपके साथ होगी। और दूसरा, अहिंसात्मक तरीके से, कोई कहीं पर कोई राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान न हो, कहीं कोई आगजनी हिंसा में आप विश्वास न करें, ये हमने कहा है। और पूरी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इसमें पूरी तरह हम सब उनके साथ हैं, नौजवानों के साथ हैं। अच्छा, भ्रष्टाचार पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस मामले में इस समय कांग्रेस जीरो टॉलरेंस की सरकार बोल तो नहीं, दो। बोल दो क्या? वही तो सर, भ्रष्टाचार। तो आप वर्तमान में उस पर जो चले है देश की जो स्थिति है, और इस समय जो राजस्थान में जो कन्हैया की निर्मम हत्या हुई है, घटना पर क्या कहना है? अब देखिए ना, इस तरह की घटनाएं शर्मसार हैं, दुखद भी हैं, और निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं को कोई ये माफ़ी के लायक नहीं है, क्षम्य नहीं है। इनको कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए,
राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम 1 महीने के अंदर इनको सज़ा दिलाएंगे जो उसमें संलिप्त हैं, उनको कठोर कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा और जो लोग दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कौन हिंसा को ऐसे कौन उसको बर्दाश्त करेगा, चाहे कोई किसी कौम का हो, जाति का हो। गलत है तो गलत है। सर, सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है कि हमने जो वायदे किए थे वो सब पूरे हो रहे हैं और कांग्रेस कोई जवाब नहीं दे रही, क्या कहना है इसमें? अब देखिए ना, उनके नहीं बताएं कि उन्होंने क्या 100 दिन के कार्यकाल में कह रहे हैं साहब योजना तो बताएगी, पहले योजना तो मैं बताएगी। आपसे कह रहा हूँ अभी बताइए, 100 दिन के कार्यकाल में अभी मैं बोल रहा हूँ उनकी उपलब्धियां क्या हैं? बोलो, मैं 100 दिन वाले पे मैं बोल देता हूँ। कल मुझे ठीक है, बताओ। कहोगे जरा कुर्सी छोड़ दो, अभी मेज छोड़ दो यार, क्यों मेज पे बैठे रहोगे? उन्हें नाश्ता कर लो थोड़ा सा, हदी कर इधर को, इधर को 100 दिन पे उधर बोल लो। रोज गिनवा रहे हैं सरकार। तुम लोग सारे चुप बैठे ना, मैंने खुद ही बुलाया ना। हाँ, बताओ क्या कहना? लो 100 दिन का फार्मूला बता रहा हूँ। देखिए, कल जश्न बनाया 100 दिन सरकार, जबकि किसी भी योजना को धरातल पाने में समय लगता है, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से उपलब्धि गिराने का प्रयास किया। कल मुझे भी बुलाया गया, क्योंकि मुख्य अतिथि मुझे बनाया गया था कि साहब आपको जो है हाउसों की चाबी देंगे ब्लॉक में। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 16-17 में सर्वे हुआ, जो मकान बने 759 मकानों का सर्वे हुआ, जो ग्राम प्रधान के प्रस्ताव बन के गए ब्लॉक में। उसमें से इन्होंने कुछ निरस्त कर दिए और 213 निरस्त करने के बाद 546 पात्र बने। सन कौन सा था? 16-17। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। आप समझ गए, कांग्रेस ने पात्र घोषित किए थे 759, लेकिन जब सरकार भाजपा की आई तो इन्होंने 213 अपात्र घोषित कर दिए और 546 को पात्र माना। पहली बात हो गई। फिर हुआ क्या, उसमें से अब पिछले साल पैसा आया मात्र 118 को, 118 को पैसा आया। 118 में से एक व्यक्ति मिला ही नहीं, उस नाम का नाम गलत मिसप्रिंट था। 117 का पैसा मिला, जिसमें से उनको 2 किस्त मिली है, तीसरी किस्त मिली भी नहीं, और वो मकान बने हैं 21 में पिछली सरकार में। उनके जाके उन्हें बुलाया गया और उनसे कहा भाई हम आपको चाबी देंगे, प्रमाण पत्र देंगे, जबकि उनको पहला चेक, मैं पहले विधायक था तो मेरे द्वारा दिए गए थे कि आपको पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कराया गया। लेकिन वही इतनी सीरी जो पिछली सरकार के टाइम में बने, आप समझ लेना मेरी बात, 546 मकानों में से मकान बने 117। 117 की भी पूरी किस्तें नहीं आई, 2 किस्त आई, और वो बने हैं 2021 में, जो पिछली सरकार थी। और उनको अखबार में देने के लिए या अपनी 100 दिन की उपलब्धि गिनाने के लिए चाबी दी जा रही है अगली सरकार, जो अभी 2022 में बनी। तो ये उपलब्धि है सरकार की, पुराने काम की, जो 16-17 में लिस्ट बनी थी पात्र मकान वालों की, जो बन जाने चाहिए थे, 17 में ना बनते, 18 में, 18 में ना 19 में, जो बने जाके 21 में, तो उसे अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं, और वो भी मात्र 117 मकान बने। तो ये है इस सरकार का फेलियर। और सरकार 100 दिन कुछ नहीं है, केवल एक अखबार में छाए रहने के लिए, जनता को भटकाने के लिए वो एक षड्यंत्र करता है।